नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज स्टडी जीके पर। आज हम लेकर आए हैं भारत के 40 सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो हर परीक्षा और हर किसी की जानकारी के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग के काम का चीज है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। अगला सवाल है, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? आपका सही ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की शक्ति धारण करते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एससी भी बोला जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग के काम का चीज है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। आपका सही जवाब होगा बी। अगला सवाल है, भारत का कृषि प्रधान राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश है। आप मान के चलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कृषि होता है, यानी पूरा उत्तर प्रदेश कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? दोस्तों, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगलुरु। बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला सवाल है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं? दोस्तों, ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसको याद रखिएगा। कुछ लोग क्रिकेट मैच समझ लेते हैं, लेकिन जो वो आपका गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट 2011 किसने जीता था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, भारत 2011 में विश्व कप क्रिकेट जीता था। उस समय कैप्टन हुआ करते थे धोनी, MS धोनी, जिसे आप लोग कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल है, बैडमिंटन में कितने अंक पर एक गेम जीता जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 21। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच से जुड़ा है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों भारत रत्न सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाघ। अगला प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोमुख। गोमुख में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जंगल संरक्षण। दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता का या समता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से आपका एक है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।